झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उम्र को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि इस बारे में सूचना आई है। संबंधित आरओ इसके बारे में जानकारी लेगी। अभी इस संबंध में हमारे पास किसी भी तरह की जानकारी नहीं आई है और अगर इस तरीके की कोई जानकारी आएगी तो आगे बताया जाएगा। एक इंडिविजुअल नॉमिनेशन के बारे में हम लोग टिप्पणी नहीं कर सकते। उसमें क्या पर इश्यू है नहीं है, वो आरओ का निर्णय लेना था। वो आरओ अपने निर्णय ले लिया उसमें। बाकी कोई इश्यू से बचती मतलब अपने अपने कैंडिडेट अपने लीगल प्रोसेस में जाना पड़ेगा। अंतर है वही तो मैं बता रहा हूँ। उसी एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस का लेकर एक सीओ ऑफिस में अपना टिप्पणी नहीं दे सकते। आरओ निर्णय हुआ, अभी तक कोई शिकायत भी हम लोग के पास प्राप्त नहीं हुई उसी को। वैसी होगी मतलब उसका देखा जाएगा। अभी कोई टिप्पणी करवाना उचित नहीं होती है। संतोष, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संतोष, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उम्र को लेकर जो विवाद है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बरहेट से बीजेपी प्रत्याशी गैमलियल हेब्रम ने साहिबगंज जिला निर्वाचन पदाधिकारी से इसकी शिकायत दर्ज कराई है। क्या कुछ जानकारी और क्या कुछ अपडेट अभी के लिए? तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलना शुरू हो गया है। इसी को लेकर जिस तरह से हेमंत सोरेन बरहेट से नामांकन दाखिल किया है, उसके बाद जिस तरह से चुनाव आयोग के से पहले जो साहेबगंज डीसी है उनसे हेब्रम जो बीजेपी के प्रत्याशी है उन्होंने शिकायत दर्ज की है। शिकायत में उन्होंने जिक्र किया है कि उम्र सीमा को लेकर गलत हल्फनामा दिए हैं, तो उसको लेकर इन पर कार्रवाई की जाए या इस पर जांच बैठाया जाए। लेकिन इस मामले में जब राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से हमने बात की, कशिश न्यूज से बात हमने किया, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई शिकायत नहीं। इस आरओ स्तर पर क्योंकि स्क्रूटनी का कार्य समाप्त हो गया है, अब इस मामले में जो भी डिसीजन लेना है वो आरओ अधिकारी मतलब जिला निर्वाचन पदाधिकारी डीसी स्तर पर इस पर मामले में संज्ञान ले सकते। हमें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुआ। वो हम जेएमएम के महागठबंधन के प्रतिनिधि सुप्रियो भट्टाचार्य और झामुमो के महासचिव आज चुनाव आयोग से मिलकर शिकायत की है कि जिस तरह से लगातार लोगों को परेशान किया जा रहा है, दलित और आदिवासी अधिकारियों को, चाहे देवघर एसपी, चाहे रांची डीसी या डीजीपी को हटाया गया, तो इस तरह से लगातार परेशान किया जा रहा है। और चुनाव आयोग और बीजेपी बंटी और बबली का खेल खेल रही है। तो अब दोनों तरफ से राजनीतिक बयानबाजी शुरू है, लेकिन चुनाव आयोग का साफ कहना है कि इस मामले में हमारे पास कोई शिकायत दर्ज नहीं हुआ है। अब शिकायत आएगा उस पर जांच करेंगे। यह मामला जो जिला स्तरीय डीसी है वो देख रहे हैं और डीसी ही बता पाएंगे कि ऐसी कोई शिकायत प्राप्त हुई। जी शिखा। बिल्कुल संतोष, और जिस तरीके से सीएम हेमंत सोरेन के नामांकन को रद्द करने की मांग चुनाव आयोग से की गई है, इसके बाद जेएमएम के क्या किसी नेता की तरफ से इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, आज ही उस मामले में जब पूछा गया, सुप्रियो भट्टाचार्य जो महासचिव है जेएमएम के, उनका साफ कहना है कि इन लोग बेतुका बयान देते हैं, इन लोग कुछ नहीं है, इन लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो आप इस मामले में जब शिकायत दर्ज निर्वाचन पदाधिकारी के पास किया गया, ऐसा कोई मामला नहीं है। ठीक है, हल्फनामा में क्या दर्ज हुआ है क्या, वो जांच का विषय है, लेकिन इस स्तर पर ऐसी कोई बयानबाजी अब थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जेएमएम की तरफ से, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा होगा कि क्या मामला है। जेएमएम के जब उनसे बात किया गया, जब चुनाव आयोग से मिलने गए, तो उन्होंने साफ कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी दोनों बंटी और बबली का खेल कर रही है और केवल बेतुका बयान जो होता है वो बीजेपी की तरफ से दिया जाता है। जी बिल्कुल, और जेएमएम की तरफ से ये कहा गया है संतोष की बीजेपी में सिर्फ बेवकूफ भरे पड़े हैं। इसको लेकर बीजेपी की तरफ से क्या कहना है, क्या पलटवार किया जा रहा है? देखिए, इस मामले में देखिए जब चुनाव होता है, चाहे विधानसभा की बात करें चाहे लोकसभा की बात करें, तो देखिए जब नेताओं का लैंग्वेज या जो बोल बदल जाता है, क्योंकि अब कुछ मुद्दा नहीं रहते हैं, तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप और जिस तरह से जो अमर्यादित भाषा का भी प्रयोग करते, तो अब देखना होगा। थोड़ी देर पहले जब जेएमएम के प्रवक्ता महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य द्वारा बीजेपी को बेवकूफ के दर्जा दिए हैं, तो बीजेपी की तरफ से अभी ऐसा
कोई बयानबाजी नहीं आया है। अब थोड़ा हमें इंतजार करना होगा कि बीजेपी की तरफ से इस बयान का पलटवार में क्या बीजेपी जवाब देती है। जी बिल्कुल संतोष, तो सीएम हेमंत सोरेन पर गलत जानकारी देने का आरोप भी लगा है, इसको किस तरीके से जेएमएम देख रही है? देखिए, बिल्कुल अभी जब इस मामले में सुप्रियो भट्टाचार्य का साफ कहना है कि जो हमें जो फॉर्म हल्फनामा होता है या शपथ पत्र होता है या नॉमिनेशन में जो भी फॉर्म होते हैं हमने सही भरा है, इसमें ऐसा कोई बात नहीं है। केवल तिल का ताड़, बीजेपी कोई मुद्दा नहीं है और इस मुद्दे को इस तरह केवल भ्रमित कर रही है। इस मामले में हमने डीसी से भी बात की, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि स्क्रूटनी आज 3 बजे तक समाप्त हो गया। अगर इस नॉमिनेशन फॉर्म में कोई गलती रहती तो वो जिला स्तरीय जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी हो उनका निर्णय लेने का अधिकार है। इसमें राज्य स्तरीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने साफ कहा कि ऐसी हमारे पास कोई शिकायत नहीं है। अगर शिकायत आएगा, अगर डीसी के स्तर पर हमें शिकायत प्राप्त होगा तो उसको हम जांच करेंगे। जी बिल्कुल संतोष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।